नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ईवीएम गड़बड़ी को लेकर के और ईवीएम पर बैन लगाने को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 काफी करीब आ चुका है और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ईवीएम के ऊपर फिर एक बार सवाल खड़े किए गए हैं। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं भाजपा ने ईवीएम में गड़बड़ी शुरू कर दी है। 2023 में कराए जा सकते हैं लोकसभा चुनाव, यह कहना है रोहित पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं और महाराष्ट्र एनसीपी के एमएलए भी हैं। आप सभी जानते हैं कि चुनावों से पहले ईवीएम को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि देश में होने वाले जो चुनाव हैं वो बैलेट पेपर से करवाए जाएं, लेकिन ना तो चुनाव आयोग इस पर सुनने के लिए कुछ तैयार है, ना मोदी सरकार। खैर मोदी सरकार तो कुछ सुनेगी ही नहीं, लेकिन इसी बीच ईवीएम को लेकर के फिर एक बार नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां पर एनसीपी के दिग्गज नेता रोहित पवार ने स्पष्ट कह दिया है कि भाजपा ने ईवीएम में गड़बड़ी अब शुरू कर दी है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव 2023 में ही मोदी सरकार करा सकती है। अब इसके पीछे की जो वजह है उसको लेकर के उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, वो भी ऐसे वक्त में जब आने वाले जो है यानी कुछ ही महीनों के बाद देश में लोकसभा चुनाव होना है। आपके हिसाब से दोस्तों देश में होने वाले चुनाव ईवीएम से होने चाहिए या बैलेट पेपर से? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है जो है उत्तराखंड में होने वाले चुनावों से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देखिए। संकट में भाजपा के इन तीनों सांसदों का टिकट, चुनाव से पहले आई आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट ने उड़ा दी नींद। दरअसल बीजेपी जहां जहां पर सत्ता में है वहां पर काम तो करती नहीं है, उल्टा हिंदू मुसलमान के नाम पर किस तरह से राजनीति करती है यह लगातार आप लोग देखते चले आए हैं। इसी बीच इस अभियान के जरिए पार्टी ने उत्तराखंड में घर घर लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया है और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार बनाने की अपील की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार हाल ही में राज्य में यानी उत्तराखंड में कराए गए एक आंतरिक सर्वे में पार्टी के कुछ सांसदों की स्थिति ठीक नहीं पाई गई है और ये कुछ नहीं है, इसमें कई सांसदों का ब्यौरा है। ऐसे में 2024 के चुनाव के लिए राज्य में कुछ नए चेहरे बदले जाने की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि पार्टी के स्तर पर अभी इस संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वैसे भी भाजपा लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। ऐसे में पार्टी का मानना है कि प्रत्याशी कोई भी हो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने की संभावना नहीं है। लेकिन आप देख रहे होंगे कर्नाटक के अंदर भी बीजेपी ने मोदी जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बीजेपी ने मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। लेकिन क्या हश्र हुआ, ये दोनों राज्य बीजेपी के हाथों से चले गए। वही गलती बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के कर रही है। अब देखना यह होगा कि इस सर्वे के सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं में किस तरह से हड़कंप मचता है। लेकिन यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। यहां पर राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में मिली 2 साल की सजा पर एक बार फिर गुजरात हाईकोर्ट ने एक अहम और बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा को निलंबित करने की रिव्यू याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और यह खबर अपने आप में पूरे देश में कहीं ना कहीं हलचल पैदा करने वाली है। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के एक बयान दिया था जिस पर कुछ महीनों पहले ही राहुल गांधी को सजा दे दी गई थी 2 साल की, जिसके बाद उनकी सांसदी भी चली गई, उनका घर भी ले लिया गया। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया और यहां पर इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली थी और अपनी सजा पर स्टे लेने की कोशिश की थी। लेकिन आज गुजरात हाईकोर्ट ने इस पर
अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। फिलहाल राहुल गांधी को 2 साल की सजा में किसी तरह की कोई ढील नहीं मिलेगी और उनकी सजा बरकरार रहेगी। वैसे बीजेपी के नेता जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, उनको कोई सजा नहीं होती है, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर कोई विपक्षी पार्टी के नेता का कोई बयान आ जाता है, कोई कुछ कह देता है, तो उनके खिलाफ इस तरह से कोर्ट भी सजा सुना देता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर चल रहे सियासी संकट में अब शिंदे खेमे में लगातार बगावती सुर तो तेज ही थे, लेकिन अब खुद सीएम शिंदे की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। अब इस पर उद्धव गुट की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उद्धव गुट की नेता जो है प्रियंका चतुर्वेदी, और सांसद भी हैं ये, उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आज एकनाथ शिंदे और उनके विधायक न घर के रहे न घाट के। मैं आपको दिखा रहा हूं, खबर भी देख सकते हैं। यह बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है ऐसे वक्त पे जब महाराष्ट्र के अंदर लगातार शिंदे गुट में बगावती तेवर विधायक दिखाए हुए हैं। और कल ही यह दावा किया गया था कि एकनाथ शिंदे गुट के 8 से 10 विधायक उद्धव ठाकरे गुट के संपर्क में हैं और बहुत जल्द ये एमएलए वापसी कर सकते हैं और शिंदे गुट छोड़ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में अब प्रियंका चतुर्वेदी का ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। आज एकनाथ शिंदे और उनके विधायक ना घर के रहे ना घाट के, ये बयान कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति का दूसरा पहलू बयां कर रहा है। देखना यह होगा कि अब किस तरह की टूट फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट में होती है। वैसे एकनाथ शिंदे ने अभी बयान दिया और कहा है कि उनके ऊपर मोदी और अमित शाह का हाथ है और उनके ऊपर ये 2 बड़ी शक्तियों का साथ है, तो उनकी ना तो सीएम की कुर्सी जाएगी, ना उनके ऊपर किसी तरह का कोई और जो है किसी का दांव चलने वाला है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के मामले पर मोदी सरकार को जबरदस्त झटका लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु में सहयोगी पार्टी AIADMK ने इस मुद्दे पर अपनी अलग राय रखी है और जो पार्टी एनडीए में शामिल है उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले में मोदी सरकार से अलग अपनी राय रखी है और यहां पर उन्होंने इस कानून का विरोध भी किया है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं। AIADMK के महासचिव एडप्पादी पलानस्वामी ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि समान नागरिक संहिता पर हमारा रुख 2019 के चुनाव घोषणा पत्र जैसा ही है। पलानस्वामी ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन के बावजूद पार्टी ने अपने 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि वह भारत सरकार से आग्रह करेगी कि वह समान नागरिक संहिता के लिए संविधान में कोई संशोधन न लाए जो लोगों के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ बीजेपी एनडीए में बगावत शुरू हो गई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है देश में महंगाई को लेकर के। आप इस खबर को देखिए। टमाटर की कीमत ने बनाया एक और रिकॉर्ड। यूपी के इस शहर में 162 रुपए किलो हुआ रेट। वैसे मोदी सरकार जब सत्ता में नहीं थी तब बड़े बड़े दावे किए जाते थे और यह कहा जाता था कि उनके आने के बाद देश की महंगाई खत्म कर दी जाएगी। लेकिन आज देश में किस तरह से महंगाई बढ़ रही है तब बीजेपी के नेता खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन इसी बीच खबर आ रही टमाटर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। अब महानगरों में टमाटर की कीमत 152 रुपए किलो से ज्यादा हो गई। अगली खबर की बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के खिलाफ अब जो है एक और बड़े उलेमा का बयान है। आप इस खबर को देखिए। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का यह बड़ा बयान इस मामले पर सामने आया है। आपकी अपनी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।